नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ इंदिरापुरम गाजियाबाद से लेखक, फिल्म समीक्षक और संपादक जयसिंह जी जुड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले हमने जयसिंह जी के साथ बातचीत की थी। उनकी एक किताब आई थी गीतकार शैलेंद्र पर सजनवा बैरी हो गए हमार। तो उसको बहुत सारे लोगों ने आप में से देखा था और बहुत पसंद किया था और हमसे कहा था कि जयसिंह जी के साथ में अलग-अलग विषयों पर सिनेमा के हम बातचीत करें, कुछ गंभीर मुद्दों को भी सामने लेकर आएँ। तो आज हम जयसिंह जी के साथ बात करने जा रहे हैं जो फ़िल्मों में जो चोरी होती है, जो फ़िल्में हॉलीवुड की या रीजनल भाषाओं की या विदेशी आजकल कोरियन फ़िल्मों का बड़ा चलन है। ये जो चोरी होती है, इसका कब से हमको देखने मिलता है? एक तरीके से प्रॉपर इतिहास तो हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन सिनेमा में इसके फुटप्रिंट्स आपको दिखाई देते हैं कि किस तरह से जो बॉलीवुड के मेकर्स हैं, वो विदेशी फ़िल्मों से कभी पूरी कहानी नहीं तो कभी एक्टिंग में छाप, कभी संगीत में, कभी कोई कहानी का हिस्सा, कभी इंस्पायर होकर इस तरह से काम करते रहे हैं और वो अभी तक चला आ रहा है। सबसे ताज़ा मामला फ़िल्म सैयारा का है। फ़िल्म भले ही बहुत बड़ी हिट हो गई हो, 400 करोड़ रुपए उसने बॉक्स ऑफिस पर कमा लिए हों, लेकिन फ़िल्म की रिलीज़ के बाद में ये खबर आ गई कि अ मोमेंट टू रिमेंबर 2004 में आई एक कोरियन फ़िल्म, उसकी ये नकल है। तो हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जयसिंह जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार रवि बुले जी, आपका भी बहुत-बहुत जी, आभार कि आज मुझे फिर थैंक से यू, थैंक आपके यू। साथ बात करने का और दर्शकों से जुड़ने का मौका मिला। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी, दर्शक जी, चाहते थे जब हमने बातचीत की थी सजनवा बैरी हो जी, गए जी। हमार पर, तो वो हाँ, किताब भी लोगों ने बाद में पढ़ी और वो बातचीत और जो जानकारियाँ उसमें आपने दी थी और उसके बहाने हमने जो बातें की थी शैलेन साहब पर, उनके जी। संगीत के सफ़र पर, तो काफ़ी पसंद आई थी। तो आपको क्या लगता है आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि सिनेमा में ये चोरी, मतलब एक तो ये हुँ, हुँ। चोरी बस नहीं है, चोरी और सीना-जोरी जैसा मामला है सीना कि जोड़ी। अगर सैयारा फ़िल्म हाँ, अगर सैयारा फ़िल्म जो है हॉलीवुड फ़िल्म कोरियन फ़िल्म से इंस्पायर है, बल्कि इंस्पायर क्या अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे सीन निकल कर आ गए, कि कॉपी है, बिल्कुल, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है। कॉपी है बहुत सारे सीन, हाँ। बिल्कुल। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो हिंदी का सिनेमा जो है, इस तरह की नकल करता है, चोरी करता है और चोरी के बाद में खामोश बैठ जाता है और फिर वो 400 करोड़ रुपए का बिज़नेस करती है उसकी फ़िल्म। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सैयारा नई फ़िल्म है और ये नई बात नहीं है, ये नई चोरी नहीं है। जी, हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल। शुरुआत से ही हिंदी सिनेमा का आप एक तरह से इसको दुर्भाग्य कह लीजिए कि ये शुरू से ही है और सैयारा तो अभी एक नया नाम है और मोहित बिल्कुल, सूरी हैं, उनकी उनकी तो मैं बताऊँ कि उनकी जो 2 3-4 फ़िल्में हैं, वो सारी साउथ कोरियन फ़िल्मों की ही कॉपी हैं। तो वो साउथ कोरियन फ़िल्मों के मतलब बड़े वो हैं, वो इम्पोर्टर हैं। कि कोई भी लव विशेषज्ञ स्टोरी हैं बनानी नकल है, के। विशेषज्ञ हैं। जी, जी। हाँ, जी, तो जी। वो उनकी जो एक विलेन या मर्डर 2 वो सारी साउथ कोरियन फ़िल्मों की ही रीमेक हैं। और इवन उनका म्यूज़िक भी जो बिल्कुल। है मतलब पाकिस्तानी हाँ। संगीत का वो पूरा मुखड़े के मुखड़े जो है सारे उठा लेते हुँ, हैं हुँ, हुँ। और वो जिस जिस कैंप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी उनके पुराने जो है चाचा और उनके फादर फिगर जो है महेश मामा भट्ट जी जी, या जी, जी। बिल्कुल, मुकेश बिल्कुल। भट्ट जी हाँ। या विक्रम भट्ट जी, तो वो पूरा उसी परंपरा को निभा रहे हैं, बड़ी बखूबी निभा रहे हैं। और देखिए सैयारा अब हिट हो गई, 400 करोड़ कमा लिए तो उन्हें उन्हें कोई अगर उनसे बात करेंगे तो वो उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन दर्शकों बिल्कुल। को जब पता चलता है कि भई पूरी की पूरी कहानी और उसका थीम और उसका प्लॉट, वो सारा ही आपने जो है कहीं से मारा हुआ है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा दर्शकों को अच्छा तो नहीं लगेगा, हुँ। दिल दुखेगा। जी, इस जी। चोरी को रीमेक का भी नाम दिया जाता है मतलब कई बार तो ऑफ़िशियली मतलब रीमेक किए जा रहे हैं आजकल तो और हाँ, बॉलीवुड इसको लेके किसी तरह की कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता है कि वो ओरिजिनल चीज़ों को क्रिएट नहीं कर रहा है। जबकि हिंदी सिनेमा की जो सबसे 2 बड़ी फ़िल्मों को हम देखें, मुग़ल-ए-आज़म और मदर इंडिया, वो इस हाँ, ज़मीन की फ़िल्म है, यहाँ के लोगों की फ़िल्म, उनसे बड़ा सिनेमा कोई बनाया नहीं जा सका आज तक और कोई उसके नहीं। बाद कभी शोले की भी अगर बात होती है, लेकिन शोले भी जो है वो सेवन समुराई जो है
उस फ़िल्म से वो हाँ, इंस्पायर है पूरा प्लॉट जो है और हाँ। हॉलीवुड की कुछ और फ़िल्मों से चीज़ें ली गई, उसमें जोड़ा-घटाया वो गया। कॉकटेल है, 3-4 शोले तो फ़िल्मों का कॉकटेल है वो। कॉकटेल है। हाँ, बिल्कुल। तो जी, जो जी। शीर्ष 2 फ़िल्में देखिए वो तो एकदम हमारी ज़मीन की और हमारी इतिहास और हमारी संस्कृति की कहानी है और उसको कोई छू नहीं सका। इसका ये मतलब है कि आप अगर अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी की फ़िल्म बनाएँगे तो ही आपको वो प्यार मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा। शोले ठीक है हाँ, एक कमर्शियल सक्सेस है और इस साल उसको 50 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन हाँ, एक तरीके की ये गलत परंपरा जो है वो हिंदी सिनेमा में दिखाई देती है। ये परंपरा आप कितनी हाँ। पीछे जाते हुए देखते हैं? आपने तो स्टडी की है इस पर। जी, जी। ये परंपरा देखिए जब हमारा आज़ादी से पहले का जो सिनेमा था वो जी, माइथोलॉजिकल किरदार होते थे और बिल्कुल। वो कहानियाँ सबको पता होती थी। वो सारे कथानक सब लोक संस्कृति में, जीवन में सबने सुने और पढ़े हुए होते थे। तो उनके बहाने बिल्कुल। जो है उसको किरदारों को नए तौर तरीके से पेश करके वो सिनेमा बना। तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आज़ादी के हुँ, बाद जब हुँ। सिनेमा थोड़ा फलने-फूलने लगा, तो नए किरदार, आम आदमी की कहानी और उनकी फिर जो है फ़िल्मों में ज़रूरत महसूस होने लगी और उस दौर के बहुत से फ़िल्मकारों ने आम आदमी की कहानी को पर्दे पर उतारना शुरू कर दिया मतलब सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी जी, जी। और राजनैतिक रूप से भी। तो उस समय भी जो सिनेमा बना, उसमें साहित्य की झलक है। कई हाँ, कई सारी फ़िल्में वो साहित्यिक आप प्रेरणा कह सकते हैं, इंस्पिरेशन कह सकते हैं। कॉपी टू कॉपी तो नहीं है, जिस तरह का आज जो चलन है। और जैसे उस दौर की 2 बीघा ज़मीन से लेके और कई सारी फ़िल्में हैं वो बांग्ला सिनेमा से या बांग्ला साहित्य से वो बिल्कुल। इंस्पायर्ड हैं या उन पर आधारित हैं। तो लेकिन उनमें एक ख़ास बात ये थी कि उस दौर के जो फ़िल्मकार हैं, वो कहानी को एक्नॉलेज करते थे और हुँ, जहाँ से वो चीज़ें उठा रहे हैं या जहाँ से ले रहे हैं, उसको बाइज़्ज़त, बाकायदा वो बताते थे कि ये इस उपन्यास पर या ये इस कहानी पर फ़िल्म आधारित है। तो सबको पता होता था कि ठीक है, ये उस कहानी पर। लेकिन अभी जो बाद बाद में जो सिनेमा बना हॉलीवुड की फ़िल्मों का और जो साउथ कोरियन फ़िल्मों का और जो गानों का, उसमें क्या है कि वो सारी चीज़ें तो उठा रहे हैं, लेकिन एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। जी, तो हाँ, ये एक फ़र्क है और और उस दौर में बिल्कुल। जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है हमारे हिंदी सिनेमा का, उसमें आप देखिए जी, कि अधिकतर फ़िल्में बांग्ला साहित्य पर या बांग्ला फ़िल्मों पर वो आधारित हैं। बिल्कुल। और सही। इसीलिए देखेंगे कि अब वो समृद्ध भी हैं, वो उनके जो सामाजिक परिवेश की जो कहानियाँ हैं, वो लगती हैं कि ये हमारी ही अपनी ही कहानियाँ हैं। और उस दौर के जो जो राइटर, डायरेक्टर रहे, उन्होंने मेहनत की और उसको थोड़ा भारतीयकरण किया, हमारे यहाँ की किरदार और कहानियों में ढाला उनको। तो एक एक ये मेहनत तो उनकी मतलब बनती है कि चलिए बिल्कुल। ठीक है, आपने कहीं से प्रेरणा ली और उसको फिर आपने हमारे यहाँ आपके सब लोगों की कहानियाँ वो बना दिया। तो कई सारी फ़िल्में हैं वो काबुलीवाला से लेके और परिणीता, 2 बीघा ज़मीन, छोटी-सी मुलाकात, हाँ, अग्नि परीक्षा, वंदनी, कोरा कागज़, अमर प्रेम, अपने पराए, 1084 की माँ, एक दिन अचानक मतलब बहुत भुवन सोम बहुत सारी फ़िल्में हैं बहुत उस दौर बिल्कुल, की। बिल्कुल। जो जो बांग्ला के ही राइटर थे, डायरेक्टर भी आप देखिए कि उस दौर में हिंदी सिनेमा को जो बिल्कुल, जो समृद्ध किया और उसको जो पहचान दिलाई वो सारे बांग्ला साहित्यकार और फ़िल्मकार थे। तो एक तो ये फ़र्क नज़र आता है। लेकिन आप कहीं से कहानी ले लें, प्लॉट ले लें, इवन डायलॉग भी मार लें, सीन भी मार लें, पोस्टर भी मार लें और उसके बाद फिर सीना तान के कहें कि हमारी फ़िल्म है और अगर उस पे कोई बिल्कुल। ऐतराज़ करे, कोई कोई जेन्युइन कोई अगर हाँ, बात करता है, तो आप उसको एकदम से ऐसे ख़ारिज करते हैं कि ये तो कोई चीप पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहा है मतलब। ऐसे कई सारे आपको याद होंगे कई सारे केस हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। जी, जी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम हाँ, देखें, तो हाँ, सिनेमा पहले समाज से जुड़ा हुआ था। जैसे आपने कहा कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ होती थी, हाँ, हिस्टोरिकल होती थी।
धीरे-धीरे फिर सामाजिक मुद्दों से हमारा सिनेमा जुड़ा। यहाँ तक मुझे लगता है जी, 50 के दशक तक चीज़ें ठीक थी, क्योंकि ठीक, सिनेमा बहुत समाज से जुड़ा हुआ था और बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में जैसे ही वो मनोरंजन की शक्ल में ढल गया, पूरी तरह से हाँ, कि अब सिनेमा जो है वो मनोरंजन बन गया है, वो ज़रूरत नहीं रह गया है। वो किसी हाँ, चेंज के लिए टूल नहीं है। वो सिर्फ़ जी, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट है। वहाँ से जैसा आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि चीज़ें बदली है और वही दौर है 50 के दशक का जहाँ से जो विदेशी सिनेमा जो है, उसका इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। और जो आपने हाँ, उस 50 के दशक के सिनेमा की बात की जिसमें साहित्य का प्रभाव था, उस दौर बिल्कुल। में जो फ़िल्मकार थे, वो पढ़ते-लिखते थे साहित्यिकों को अपने साथ जोड़ते थे, अच्छे हाँ, लेखकों को अपने साथ जोड़ते थे। बिल्कुल। मुझे एक बात याद आ रही है यहाँ पे क्योंकि आपने साहित्य का ज़िक्र किया, बांग्ला जी, जी। साहित्य का भी ज़िक्र किया। हिंदी सिनेमा की एक बड़ी फ़िल्म जो है गुरुदत्त ने बनाई थी साहिब, बीवी और गुलाम। हाँ, तो जी, मुझे वो याद भी है वो भी बांग्ला बांग्ला है ना? तो हाँ, जब उपन्यास। उन्होंने उस उपन्यास को पढ़ा और उनका मन हुआ कि अब मैं इसको सिनेमा में बदलना चाहता हूँ, तो हुँ, उन्होंने कलकत्ता से बाकायदा उस उपन्यास के लेखक जो हैं, विमल मित्र, विमल उनको मित्र। बुलवाया। हाँ, जी, जी। हाँ, उनको बुलवाया और कहा कि नहीं इसकी स्क्रिप्ट आप ही लिखेंगे, आप ही हुँ, सुपरवाइज़ रहे करेंगे पूरी फ़िल्म मेकिंग जो होगी। आप देखिए कितना उस उप वो अच्छा मोटा उपन्यास है और जब वो फ़िल्म में बदल के आया तो बहुत सारी चीज़ें उपन्यास की छोड़ भी दी गईं। और लेकिन भी वो उस लेखक की नज़र में वो सारी चीज़ें राइटिंग से लेके फ़िल्म मेकिंग तक वो इस पूरे प्रोसेस से जुड़े रहे। हाँ, आखिरी मतलब उसकी एडिटिंग तक और एक निकल कर आया वो उपन्यास जो है सिनेमा की शक्ल में। और आप देखिए वो आज क्लासिक के रूप में दर्जा पाता है सिनेमा में भी जी, जी। तो इस तरह से राइटर्स का सम्मान करने वाले लोग भी थे उनको पूरा क्रेडिट देने वाले थे और उन पर हाँ, भरोसा करने वाले थे और आजकल जैसा आपने कहा कि भाई अब तो चोरी और सीना-जोरी है, चुरा भी लेना है। अव्वल तो हाँ, साहित्य पढ़ते ही नहीं है, अब तो फ़िल्म हाँ, से फ़िल्म चुराई जाती है। क्योंकि हाँ, बीच में एक वो दौर भी था मतलब बहुत ज़्यादा जब सीडी वाला दौर आया था वीडियो वाला, तो प्रोड्यूसर्स जो थे, डायरेक्टर्स जो थे वो राइटर्स को वो वीडियो दे दिया करते थे, भाई इसको देख लो और हाँ, इसी का बस जो इसको है इसी की का है ना? और हाँ, बहुत सारी फ़िल्में जिस भट्ट कैंप का आपने नाम लिया है, उनकी और तमाम लोगों की जो फ़िल्में देखने मिलती, फ्रेम दर फ्रेम कॉपी मतलब उसी हाँ, परंपरा में जो हमको सैयारा में भी देखने मिला है। और हाँ, यहाँ पर फिर आमिर खान जैसे मेकर्स भी आ जाते हैं जिन्होंने पिछले दिनों उनकी जो फ़िल्म आई सितारे ज़मीन पर उसके प्रमोशन के दौरान ये स्टेटमेंट दिया कि मैं तो रीमेक में भरोसा करता हूँ और जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं रीमेक फ़िल्में बनाता रहूँगा। ये जब आप हिंदी इंडस्ट्री में हैं और जब आप जो है ये माना जाता है कि आप हिंदी सिनेमा के एक बड़ी हस्ती हैं, तब आप ओरिजिनल के बजाय आप इस तरह की रीमेक पर कहते हैं कि मतलब बड़ा गर्व से कि यार मैं तो रीमेक करता रहूँगा। मैं उसी को हाँ, ओरिजिनल मानता हूँ। ये हिंदी सिनेमा के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मुझे लगता है। आप हाँ, कैसे दरअसल देखते हैं इस चीज़ को? जी, जी, दरअसल जैसे आमिर खान का आपने ज़िक्र किया, दरअसल जी, आमिर खान अब से पहले सितारे ज़मीन से जी। पहले आमिर खान जो है अपने अपने काम के लिए ईमानदार और कंटेंट हाँ, कंटेंट फ़िल्म मेकर माने जाते थे कि उनकी फ़िल्म में कंटेंट बिल्कुल। होता है, मैसेज भी होता है और वो समाज से जुड़ी होती हैं, खाली स मनोरंजन के लिए वो फ़िल्में नहीं बनाते। लेकिन आप उनकी फ़िल्में, पीछे की फ़िल्में देखिए, तो वो भी जो कहते हैं ना कि वो बीच में एक तरह से पकड़े गए हैं। अब इतना सब कुछ एक्सपोज़ है हाँ। सबके लोगों के सामने है कि उनकी जो है गज़नी से लेके, पीके से लेके और अभी जो पीछे जो बनी लाल थी सिंह उसका चड्ढा भी उनकी थी, वो लाल भी सिंह चड्ढा बिल्कुल जो फॉरेस्ट बिल्कुल गंप रीमेक राइट्स हाँ, से बिल्कुल। तो वो लाल सिंह चड्ढा जो बनाई वो शायद उन्होंने ऑफ़िशियली उसका राइट लेके खरीद के बनाई, हाँ, बाकी हाँ, तो सब फॉरेस्ट गंप सारी फ़िल्में वो ऐसे ही हैं। तो अभी भी अब आपको सितारे लग ज़मीन रहा है पर भी कि उन्होंने राइट्स लेके ही बनाई हैं, हाँ, ऐसा नहीं है। राइट्स लेके बनाई हैं। लेकिन और वो मेरे कहने का है उनके जी, कई इंटरव्यू हैं, एक छोटी-सी बात कहूँ कि उनके कई जी। सारे इंटरव्यू हैं कि वो कहते थे कि मैं नए राइटर्स को मौका देता हूँ और मैं कंटेंट की तलाश में रहता हूँ। तो एक ऐसा फ़िल्मकार और एक्टर जो है जब ये हाँ, कहने लगे कि नहीं मेरे को कंटेंट पे किसी के राइटिंग पे भरोसा नहीं है और जो पहले से जो चला हुआ, बिका हुआ और जो जो वेल एस्टेब्लिश्ड है भरोसे वाला, मैं उसी पे दाँव लगाऊँगा। तो ये भी एक बड़े मतलब दुर्भाग्य की बात है
कि एक तरफ आप कहते हैं कि हर हर दूसरा-तीसरा जो प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन हाउस है फ़िल्म इंडस्ट्री में, वो उसका एक ही जो है एक रोना, मैं सीधा बोलूँगा शब्द कि वो एक रोना बिल्कुल, बिल्कुल, होता है बिल्कुल। कि अच्छे राइटर नहीं हैं, हमारे पास अच्छी कहानियाँ नहीं मिलती हैं, हमको कोई कोई अच्छा लिखने वाला नहीं है इंडस्ट्री में। तो ये एक तरह से बहानेबाज़ी है, ये एक तरह से आपका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जो है किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आपने जो जो चला हुआ चीज़ है, सफल है, उसी को आप उठा के रीमेक बना देंगे और आपको पता है कि इक्का-दुक्का केस को छोड़ के कोई कुछ बोलेगा नहीं। आप कह देते हैं कि ये चीप पब्लिसिटी के लिए इसने जो है राइटर ने ऐसा बोला है। तो और बाकी हमारे यहाँ कॉपीराइट जो है उसके केस भी अंजाम तक नहीं पहुँचते हाँ, हैं। बहुत सारे तो बिल्कुल। वो बेचारा जो जी। जो जो लेखक दर-बदर भटक रहा होता है, जिसकी कहानी होती है, स्क्रिप्ट होती है, उसकी कोई स्क्रिप्ट मार ली, तो वो कोर्ट में सिद्ध ही नहीं कर पाता कि वो, क्योंकि उसमें इतने बिल्कुल। फेर-बदल कर दिए जाते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक तरफ आप कहते हैं कि टैलेंट नहीं है, कोई अच्छी कहानियाँ नहीं मिल रहे, अच्छे किरदार नहीं मिल रहे, और एक तरफ आप जो है ना ब्लेंटेडली अपना कॉपी की और फ़िल्म बना दिया आपने और चल गई, तो फिर आप अपना कहते हैं कि भई अब जो है वो है, दर्शक पसंद कर रहे हैं, ऑडियंस पसंद कर रही है। ऑडियंस का भी एक तरह से हमारे यहाँ थोड़ा-सा तो उनकी भूमिका है कि वो इस बात पे जी। नहीं जाते कि ये कहाँ से फ़िल्म बनी है, कहाँ से मारी है, क्या एथिक्स हैं, कोई नैतिकता है, कोई उसूल हैं कि नहीं। कई सारे हमारे साथी भी हैं, कई सारे वो कहते हैं कि हमको हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये फ़िल्म किसी की नकल है या कहीं से मारी गई है। हमको अच्छी लगी, बस हमने देखी। तो इसीलिए उनके हौसले बुलंद ये हैं। ये आपने बहुत सही बात कही कि इसमें दर्शकों की भी भूमिका है, हिंदी के दर्शकों की। और हाँ, अब इस समय जबकि एक तरीके से आप इसको फ़िल्म का बाज़ार ही कहिए, जो पूरी तरह से खुल चुका है और तमाम चीज़ें जो हैं सबके लिए सुलभ हैं। हाँ। तमाम भाषाओं की फ़िल्में जो हैं आप आज की तारीख में पहले के मुकाबले आज से 5 साल पहले के मुकाबले बहुत कई गुना आसानी से हुँ, देख सकते हैं। और इसीलिए बिल्कुल। बहुत सारी बॉलीवुड फ़िल्मों की पोल भी खुली है, कि लोगों को हाँ। समझ में आया अच्छा कि जिस फ़िल्म को आप महान बता रहे थे, अपना क्रिएशन बता रहे थे, वो कहाँ से ली है, कहाँ से आपने चुराई है, जी, अपना अपनी सील लगा ली है। लेकिन हाँ, इसमें दर्शकों की भी एक भूमिका है, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार मेरे चैनल पे जब मैं इस बात की कभी आलोचना करता हूँ किसी फ़िल्म को लेकर कि अरे ये तो रीमेक है, ये मौलिक वर्क नहीं है। तो बहुत सारे लोग आपने तो ऐसे इस आते पर हैं, अरे बहुत क्या सारे फ़र्क पड़ता है? प्रोग्राम किए हैं, नहीं आपने बिल्कुल, बहुत सारे भाई कार्यक्रम किए हैं। करता हूँ मैं लगातार। मैं बिल्कुल इस हाँ, चीज़ को बुरा नहीं मानता हूँ कि आप किसी फ़िल्म का रीमेक कर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ़ रीमेक को ही तवज्जो दे रहे हैं और जैसा आमिर खान कह रहे हैं कि भई मैं तो करता रहूँगा और आमिर नहीं, हाँ। हर आदमी बॉलीवुड में आप यही कह रहा है और वो सलमान इसी फिराक में सलमान है। सलमान खान की पिछली फ़िल्में सारी देख लीजिए और बिल्कुल, बिल्कुल। अजय देवगन उनकी देख लीजिए, और अब तो जो है शाहरुख जी। खान हैं, वो भी सारा रीमेक पर ही वो सारा मतलब पूरा ज़ोर दे रहे हैं कि भई रीमेक बना री करो। हाँ, रीमेक है, सीक्वल है, बायोपिक है, सत्य घटना हाँ, पर आधारित मतलब जहाँ पे आपको एक कच्चा माल मिल रहा है, जहाँ पे हाँ, आपको कुछ करना नहीं है, चीज़ें रेडीमेड है, आपको उसको सिर्फ़ अपने तरीके से ढाल लेना है। तो इसमें हाँ, वही मैं कह रहा था कि इसमें दर्शकों की भी भूमिका है, वो कहते हैं, "अरे! वो हमने मलयालम फ़िल्म तो देखी नहीं थी, हमने हिंदी में देख हाँ, ली, क्या फ़र्क पड़ता है?" जबकि हाँ। आप क्वालिटी देख लें तो ओरिजिनल फ़िल्म की और हिंदी में आते-आते उसमें कितना मतलब क्वालिटी वाइज़ वो गिर जाती है। परफ़ॉर्मेंस जी, हो, एटमॉस्फ़ियर हो, म्यूज़िक हो, उसकी ओरिजिनैलिटी का एसेंस अलग ही होता है और जो ये नकली फ़िल्म बनती है, जो नकल होती है, वो अलग ही होती है। मगर दर्शक उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, अरे क्या फ़र्क आसानी से। पड़ता है? अरे चलता है। ये हल्के जबकि ढंग से। तो जब आप ये चीज़ें करते जी, हैं, तो आप अपनी ज़मीन को तैयार नहीं होने देते हैं। कि आपकी ज़मीन पर कोई मौलिकता जो है उसकी फसल लहलहाए कभी, आप बिल्कुल हाँ, ऐसा नहीं चाहते हैं, आप बिल्कुल वो बिल्कुल चीज़ नहीं। नहीं होने देना चाहते हैं। ये चीज़ है। बिल्कुल, उसके उसके भी उसके एक मुझे सबसे जो बड़ा कारण नज़र आता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हाउस हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, अ,
वो भले ही कहें कि स्टोरी नहीं है, अच्छे लिखने वाले नहीं हैं। आप देखिए हर 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 बड़ा हाँ, फ़िल्मकार सबका यही है, बिल्कुल। फ़िल्म इंडस्ट्री का सबसे पहले कहेगा कि कहाँ है कहानियाँ? कहाँ है राइटर कहाँ हैं? कोई है नहीं। बिल्कुल। तो आप देखिए कि वहाँ पर भी एक एक तरह से सिंडिकेशन है कि कुछ ही बड़े जी, प्रोडक्शन हाउस हैं और कुछ ही राइटर हैं जो जो साल में 5, 7, 8 फ़िल्में वही लिखते हैं, वही डायलॉग राइटर हैं और नए नए किसी की बाय चांस अगर एंट्री हो गई तो ठीक है, चल गई तो चल गई और नहीं तो वही लोग हैं। सो वो न कभी नहीं चाहेंगे कि कोई फ्रेश टैलेंट और नए राइटर्स और वो सब आएँ। और आप देखिए कि प्रोडक्शन हाउस के जितने भी जो वहाँ के क्रिएटिव डायरेक्टर और क्रिएटिव हेड हैं, अब उनके उनका अपना वो करियर और अपना वो सब देख लीजिए, पता पड़ा कि वो सारा इसी दौ ऐसे ही चैनल से वहाँ पर पहुँचे हैं। तो वो किसी अच्छे राइटर की स्टोरी पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, वो फेंक देंगे कि ये तो कूड़ा है, इसको तो लिखना ही नहीं आता। मैंने कई सारे देखे हैं इंटरव्यू के भई 50 ओके। स्क्रिप्ट आती हैं हम पे और हम जो है वो सारी कूड़ा होती हैं, हम वो बहुत सारी को तो पढ़ते ही नहीं और फेंक देते हैं और वही वही फिर प्रोड्यूसर और वही एक्टर और वही डायरेक्टर जो है ना जब अपनी फ़िल्म बनाता है बड़े बड़े भव्य उस पे स्तर पे पैमाने पे तो पता पड़ा कि उसने तो सारा का सारा ही जो है कॉपी कर लिया कहीं से। यही। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और ज़्यादातर तो ऐसे लोग बैठे हैं, हकीकत ये है कि हम यहाँ लगातार देखते हैं ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज़ में, बिल्कुल। जिन्हें हिंदी ही नहीं आती है। आप हाँ, हिंदी स्टार्स नहीं की आती। बात करते हैं कि जिनको हिंदी नहीं आती, उनको इंग्लिश में चाहिए। ये जो लोग वहाँ पे क्रिएटिव के नाम पर जो बैठे हैं उन कुर्सियों पर, हाँ, उनको हिंदी नहीं आती है। वो सब हाँ, कुछ अंग्रेजी में काम करते हैं। उन्होंने हिंदी का ना कभी ढंग का साहित्य पढ़ा होता है, पुराना आज का छोड़िए पहले का भी वो नहीं जानते हैं, कि पहले का हिंदी की नहीं। क्या परंपरा है। हिंदी सिनेमा की परंपरा उनको नहीं पता होती है। वो सब बिल्कुल। विदेशी फ़िल्में देखने वाले होते हैं, हॉलीवुड की फ़िल्में, यूरोपियन हाँ, सिनेमा, कोरियन सिनेमा, वो ये सारा देख-देख कर आए होते हैं और वो यही देख रहे होते हैं। अब थोड़ा-सा म रीजनल का प्रेशर उनके ऊपर है, तो थोड़ा हाँ, ज़रूर उनको ये देखना पड़ता है कि मलयालम में क्या बन रहा है, तमिल, तेलुगु में क्या बन रहा है, मराठी में क्या बन रहा है, बांग्ला में क्या वो बन भी रहा है, तब है कि वो वरना वो फ़िल्में पूरी हमारे तरह यहाँ से आके बाज़ार में आ गईं। वो फ़िल्में आके आ गए हैं हमारे बिल्कुल, बाज़ार में आ गईं और बिल्कुल। इनके बाज़ार को थोड़ा ठेस पहुँची। कमाई कमाई उनके हाँ, हिस्से हाँ। में भी लगने लगी तब इन्होंने बिल्कुल। मतलब अब थोड़ा-सा टाई अप हाँ, किया है कि ठीक है भई हम तो वहाँ पर भी फ़िल्में बनी हैं। देखिए रीजनल सिनेमा की एक खूबसूरती है। आप देखिए हमारा हमारा देश जो है ना विविध संस्कृतियों का देश है। यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल। कहेंगे अलग-अलग रंग के फूल हैं और अलग-अलग जी। संस्कृतियाँ हैं, अलग-अलग सिनेमा हैं। आप रीजनल सिनेमा देखिए तो आप ताज्जुब होता है अब आप देखें कि इतना अच्छा सिनेमा रीजन में बन रहा है, जो उसके जी। मुकाबले हिंदी फ़िल्में तो कहीं नहीं ठहरती हैं। सच्चाई यही है, मलयालम, बिल्कुल। तेलुगु, तमिल और अब ओटीटी के माध्यम से कुछ लोगों को नई फ़िल्में और नया सिनेमा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य है कि अब ओटीटी पर भी वही बड़े-बड़े दिग्गजों का, बड़े-बड़े महारथियों का एक तरह से आधिपत्य ही हो गया है। हाँ, वही फ़िल्में बना रहे हैं। तो वहाँ पर भी दर्शकों को नुकसान ही होना है। बिल्कुल। ये स्टार होंगे आपने तो बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है। जब ओटीटी जब मतलब उसकी लोकप्रियता अचानक बढ़ी कोरोना के दौर में, तब ज़रूर ये लगा था कि शायद अब दर्शकों को कुछ नया देखने मिलेगा। हाँ, ओटीटी की वजह से सिनेमा हुँ, बदलेगा, कंटेंट बदलेगा, नए लोगों को मौका मिलेगा, अच्छे लोग सामने आएँगे। ऐसा हो नहीं पाया। बात वही हो गई कि जो हुँ, लोग बॉलीवुड में फ़िल्में बना रहे थे, अब उन्हीं लोगों का कब्ज़ा जो है वो ओटीटी के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उन पर हो चुका है और ओटीटी के लिए वही लोग अब जो है अपने ऑफ़िस में एक नई ब्रांच खोलकर ओटीटी के लिए हाँ, बैठ गए हाँ, हैं, कि ये ओटीटी के बिल्कुल। लिए काम करेगी और वही लोग ओटीटी के लिए कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो वेब सीरीज़ हो या फ़िल्में हों। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ओटीटी जो है बहुत इस करप्शन का शिकार हो गया बहुत जल्दी, ये करप्शन है। तो हाँ, ओटीटी में वहाँ पर भी जो भयंकर करप्शन आ चुका है। जी, जी, वहाँ ओटीटी पर भी जो जो शुरुआत हुई वो बहुत अच्छी थी। देखिए बहुत सारा लिखा गया कि जी, ओटीटी से नए टैलेंट आएँगे, नया कंटेंट आएगा।
रीजनल छोटे-छोटे शहरों की कहानियाँ किरदार जो है हाँ, लोगों के सामने आ रहे थे और लोगों ने बड़ा दिल से स्वागत किया उनका। बहुत बहुत दिल से स्वागत गुल्लक किया, जैसी उनको वेब अच्छा सीरीज लगा। आई, गुल्लक आई, पंचायत आई, हाँ, ये देखिए ना, पंचायत राज तो देखें, उसको हाँ। लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन हाँ, बाकी मामला देख लीजिए, वो पूरा बॉलीवुड के हाथ में। वो सारा जो बड़े-बड़े तो प्रोडक्शन हाउस है, वो वहीं पर आउटसोर्स कर दिया ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने। नेटफ्लिक्स, अमेज़न बिल्कुल, से लेके वो इंडिपेंडेंट इंडी फ़िल्म मेकर से कंटेंट लेते ही नहीं हैं। उन्होंने पूरा एक बना दिया कि हम भैया ये थर्ड पार्टी से लेंगे और थर्ड पार्टी कौन है? वो वही फ़िल्म इंडस्ट्री के वही लोग हैं। दिग्गज जो जो वही, बनाएँगे वो उधर दिखाया जाएगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी एक राइटिंग स्थिति तो ठीक नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ, और इनमें इनमें मतलब जो रा सब बन रहा है, ये जो सिनेमा बन रहा है सैयारा, मान लीजिए सैयारा का पता चल गया। उससे पहले भी कई सारी फ़िल्मों के साथ ऐसा हुआ है कि लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि भई ये पूरी कॉपी है। पोस्टर हाँ, कॉपी हाँ, है, ये तो वीडियो कॉपी है। और बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लेकिन पीछे देखें तो एक जो पार्टनर फ़िल्म थी जो शायद सलमान खान वाली, जी, जी, अ, गोविंदा, गोविंदा हाँ, गोविंदा सलमान हाँ, खान जो डेविड धवन की थी। डेविड धवन ने बनाई थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, हाँ। हाँ। तो उस पर जो है ना सोनी एंटरटेनमेंट और स्टूडियो ने शायद लॉ सूट किया हुँ, था कि भाई आपने हाँ, हमारी बिल्कुल। कहानी और प्लॉट और स्क्रिप्ट मतलब वो सारा मार लिया। वो हॉलीवुड की जो फ़िल्म जी, थी जी, हिच, जी। हाँ, उसकी कॉपी हाँ, थी वो। उन्होंने बिल्कुल। हाँ, तो केस हुआ लेकिन फिर अब डर के मारे या कैसे क्या हुआ कि वो अ, आउट ऑफ द कोर्ट जो है फिर मामला वो शायद 30 मिलियन उन्होंने डिमांड की थी, वो कितने में सेटल हुआ पता नहीं, लेकिन वो फिर सेटल हो गया। लेकिन हुँ, एक ऑफ़िशियली ऑफ़िशियली एक लॉ सूट जो है एक किसी भारतीय फ़िल्म निर्माता और प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोडक्शन हाउस है, तो उसके खिलाफ उन्होंने किया था। तो बहुत गिने-चुने मामले हैं। अब थोड़ा-सा और डरने लगे हैं ये लोग क्योंकि अब चीज़ें हाँ। जो हैं विदेशी स्टूडियोज़ जो हैं वो सब यहाँ पर ऑफ़िस खोल के बैठे हुए हैं। हाँ, जिस हाँ, अब कोरियन उन्होंने फ़िल्म की बात हो पार्टनरशिप कर रही, ली, कोरियन पार्टनरशिप कर कंपनीज़ ली। भी यहाँ पर आ चुकी हैं। पार्टनरशिप कर लेते हैं, हाँ। हाँ, कोरियन कंपनीज़ भी यहाँ आ चुकी हैं, वो अपने दफ्तर खोल के बैठी हैं कि ठीक है, आप हमारे से कंटेंट लीजिए, आप हमसे हाँ, रीमेक के राइट्स लीजिए, वो सारी चीज़ें हो गई है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात मैं बस और महत्वपूर्ण मुझे लगता है हमें करना चाहिए उस पर, हाँ, कि हाँ, ठीक है, जैसे ये बार-बार कहते हैं राइटर नहीं है, कहानियाँ नहीं है। हकीकत ये है कि ये राइटर्स को पैसा नहीं देना चाहते हैं, उन पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। एक फ़िल्म के रीमेक राइट खरीदने के लिए ये 20, 25, 30 करोड़ रुपए भी दे देंगे। लेकिन ओह! एक अच्छा। राइटर को अगर उसकी कहानी के 30 लाख रुपए भी देने होंगे, तो इनको मतलब बहुत तकलीफ होती कि मतलब यार 30 लाख रुपए, ये तो 3 लाख रुपए की बात करते हैं। 3 लाख रुपए में ये पूरी स्क्रिप्ट, डायलॉग समेत सब कुछ चाहते हैं कि तुम छोड़ जाओ सब यहाँ कुछ पे, फिर हम बताइए, कर बताइए। तो अब राइटर लड़ेगा भी कैसे? जो आपने कहा ना कि भई अगर चोरी भी हो जाती है उसकी कहानी, स्क्रिप्ट और तो वो अदालत में नहीं जा पाता है, वो कैसे लड़ेगा? उसके लिए तो हाँ, भाई अपना जीवन यापन करना वही एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है यहाँ पे और अगर हाँ, कभी उसको कोई मौका मिल भी जाए और बिल्कुल मिल भी जाए क्या मतलब कि उसपे जैसे दया करके मौका दिया जा रहा है, मतलब उसको ये एहसास कराया जाता है कि हम तुम पे बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, तुम पर दया कर रहे हैं और बिल्कुल एकदम उस तरह से जैसे मैंने कहा ना कि पीनट्स बोलते हैं मतलब चने-चिरौंजी टाइप का पैसा उसको देंगे। फ़िल्म हाँ, पर जो हाँ, है आप करोड़ों-करोड़ रुपया खर्च करेंगे, उस फ़िल्म में जो एक्टर होगा, वो आपके बजट का 70-80% ले जाएगा। वो तो ले यहाँ जाएगा। राइटिंग की स्थिति और राइटर्स की स्थिति तो बहुत खराब ही है। जैसे मैंने कहा कि रीमेक राइट्स खरीदने के लिए आप करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन एक मौलिक कहानी को, उसके लेखक को उसकी सही कीमत अदा करने में आपको बहुत तकलीफ होगी, आपकी आत्मा हाँ, फटी जाएगी उसमें। हाँ, तो ये एक उसको स्थिति है। आप नहीं देंगे और उस फिर अच्छा हाँ, कंटेंट कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। कि उसका जीवन स्तर सुधरे, वो भी पढ़े-लिखे, वो भी उसके पास भी एक रिच लाइब्रेरी हो, उसके पास भी एक सिनेमा की लाइब्रेरी हो, वो खुद को बेहतर से बेहतर तरीके से राइटिंग के टूल्स जो हैं वो समझ सके, वो अपने आप को भी एक्सप्लोर कर सके। यहाँ पे आप चाहते हैं कि नेपो किड आए जो ज़ीरो पे खड़ा हुआ है, आप उसको हाँ, पूरे तामझाम के साथ, पूरी सवारी बिल्कुल। के साथ उसको लॉन्च करते हैं और फिर कहते हैं, "अरे! पहली फ़िल्म थी, आप क्यों मतलब उसकी कमज़ोरियाँ देख रहे हैं?" ग्रो कर लेगा, धीरे-धीरे जो है ग्रो कर वो लेगा, सब ये आगे लेकिन आप बढ़ेगा। राइटर के बारे में राइटर से आप पूरा परफेक्शन चाहते हैं
और वो परफेक्ट से परफेक्ट काम भी अगर आपको दे दे, तो उसमें मीन मेक निकालने के लिए कोई भी तैयार बैठा है। एक परफेक्ट बिल्कुल, स्क्रिप्ट में भी बिल्कुल। क्या कमी है, वो पता चलेगा कि कोई भी दिखा देगा फ़िल्म के सेट पर। इस तरह का काम माना जाता है राइटिंग को। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मुझे लगता वो है कि यही सारी जो मानसिकता है, ये इनको कहानी के आइडियाज़ की चोरी की तरफ ढकेलती है कि यार वो ज़्यादा सही काम है। और देखिए कोई नया नया राइटर है, उसके पास जी, 2-4 कहानियाँ हैं, स्क्रिप्ट लिखी है और फ़िल्म इंडस्ट्री में मान लीजिए कुछ ही गिने-चुने लोग हैं जो जो उसको मौका देंगे। अब उस उनसे वो पंगा कर लेगा तो बदनाम हो जाएगा, उसको बेचारे को कुछ और काम भी नहीं मिलेगा आगे। क्योंकि वहाँ चलन बिल्कुल, वहाँ दस्तूर ही उस तरह का है कि भैया अच्छा ये तो बिल्कुल। भाई ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएटर है और ये पता नहीं कहाँ फँसा हाँ, देगा। हाँ, तो इससे अलग ही रहो और इससे अच्छा है कि जो जहाँ इधर से उठाओ, उधर से उठाओ, इधर से उठाओ और अपना एक फ़िल्म बना लो। बुल्ले साहब कई फ़िल्में तो ऐसी बनी हैं, जी। फ़िल्में कि जिसके जिसके पोस्टर भी मतलब पोस्टर तक हाँ, में बिल्कुल, बिल्कुल। क्रिएटिव कई फ़िल्मों इतनी के पोस्टर, क्रिएटिव बिल्कुल। टीम बैठती होगी, इतने सारे लोग बैठते हुँ। होंगे, पोस्टर डिज़ाइनिंग पर बैठते होंगे, तो या तो एक कारण ये है कि या तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को इतना आइडिया ही नहीं है कि वो जो क्रिएटिव जो बना रहा है, वो कहाँ से कहीं से मार रहा है या ओरिजिनल वर्क है या हाँ। फिर आप भी उसमें शामिल हैं या आप भी शामिल हैं कि भैया ऐसा कर लो जो जो ठोका चाचा परखा है ना हाँ, वो उसी उसी को कर लो। बिल्कुल, लेकिन भैया उसमें कुछ थोड़ा-सा तो बदलाव कर दो फ़ॉन्ट का, कपड़ों लत्तों का कुछ तो बदलाव कर दो, बैकग्राउंड का कर दो, एक एक बिल्कुल। पोस्टर तो डिज़ाइन कर लो। वो भी नहीं है। इवन कुछ फ़िल्में तो ऐसी हैं जो जिनके ऑफ़िशियल ट्रेलर भी जो है ना आपने ओरिजिनल फ़िल्म ट्रे से मार लिया। हाँ। हाँ, जैसे बिल्कुल, NH-10 बिल्कुल, एक बिल्कुल। फ़िल्म है, मुझे ताज्जुब हुआ कि हाँ, वो अनुष्का हाँ। शर्मा उनके पहली फ़िल्म है जी, उनके जी। प्रोडक्शन हाउस की। हुँ, कितनी हुँ, हुँ। चर्चाएँ हुई थी कि देखिए उन्होंने जो है क्या फ़िल्म बनाई है और उसमें वो फ़िल्म बनी, तो वो भी जो है ना वो एक हॉलीवुड की फ़िल्म थी ब्लैक विडो शायद, तो उ अच्छा, उससे जी। उससे इंस्पायर्ड है जी, और उसका पोस्टर भी उसी से इंस्पायर्ड है और उसका ऑफ़िशियल ट्रेलर आप देखेंगे, तो वो भी उसी फ़िल्म अच्छा। से इंस्पायर्ड है। हाँ, लेकिन वो चली यहाँ पे, तारीफ़ भी हुई, पैसा भी हुँ। उसने कमाया, कम बजट में बनी थी। ऐसा भी है मतलब कि आप पोस्टर भी और इवन आप ट्रेलर भी जो है मतलब कर लेते हैं, तो कैसी क्रिएटिव टीम है, कैसी नहीं है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मतलब। नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल विषय ऐसा हालत है तो कि हाँ, जहाँ भी जाएँगे, जिधर भी नज़र बोले साहब दौड़ाएँगे, उधर आपको बिल्कुल, मतलब वही यही नज़ारा मिलेगा। कोई ऐसी फ़िल्म जो आपने मुग़ल-ए-आज़म और मदर इंडिया या उनकी बात की, तो वो भी कहीं से हो सकता है कि इंस्पायर होंगी। मदर इंडिया तो महबूब उनकी ही जी। अपनी फ़िल्म का वो रीमेक उन है औरत का री औरत बनाई थी उन्होंने और पहले हाँ, उसी का फिर औरत उन्होंने बनाई थी और रीमेक उसी का किया रीमेक है बिल्कुल, लेकिन हाँ। लेकिन उनकी ईमानदारी, उनका उनका जज़्बा, उनका उनका फ़िल्म के प्रति जो लगाव है, लगन है और दर्शकों के साथ जो जुड़ने का उनका ईमानदार प्रयास है ना, वो नज़र आता है। बिल्कुल, कि वहाँ पे कोई चालाकी, चालबाज़ी और कोई आपको कहेंगे कि ठगने जैसा कोई वो नहीं है। आप इस हाँ। उद्देश्य से नहीं बना रहे हैं कि ठीक है ये फ़िल्म चल जाए, पैसा बन जाए और बाकी फिर देखा जाएगा जो जो बोलेगा। जो आपने हाँ, ज़िक्र ये किया उन बात फ़िल्मों का, इसीलिए वो ज़िंदा हैं, सही, इसीलिए सही। वो क्लासिक हैं, इसीलिए उन पे चर्चा हो रही है। अब और लक्ष्य बहुत सारी बदल गया फ़िल्में है तो ऐसी फ़िल्म हैं बनाने का। हुँ, जी, बहुत सारी फ़िल्में ऐसी हैं जिनका आपने ज़िक्र किया कि 50 साल पहले उन्होंने इतिहास रचा कि कोई बिल्कुल। वो 50 सप्ताह चली, कोई 80 सप्ताह चली। हाँ, कोई जो है वो उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। लेकिन अब आके लोगों को पता चलता है कि भैया ये भी फ़िल्म कहीं न कहीं से मारी हुई थी, वो भी चोरी का ही माल था, आप कहें तो। सही, सही। बिल्कुल, हाँ, सीन टू सीन मतलब फ़िल्मों के जो है ना वो हाँ। मारे हुए हैं और क्लासिक हैं वो। ये ठीक बात है। और बड़े-बड़े अब जब फ़िल्मकार इतनी हैं, आस मुझे ताज्जुब होता है हाँ, हाँ। कि ये फ़िल्म इंडस्ट्री के अगर कहें कि भई
अब तक के फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा नहीं तो टॉप 10 या टॉप 20 राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनका उनके उनके काम को देखें, उनकी फ़िल्मों को देखें, तो वो उसमें वो सारे लगभग सारे शामिल हैं उस खेल में। ये है। बिल्कुल। हाँ, तो जब इतनी आसानी से चीज़ें मिल सकती हैं, इतनी आसानी से फ़िल्म के बजाय प्रोजेक्ट बन सकते हैं, जिसमें हाँ, सीधा टारगेट यही कि पैसा कैसे बनेगा। फ़िल्म बस, तो बस। बनानी नहीं है, प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट हाँ, को बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ये कि पैसा बनाना है। 100 ऐसा लगाया बन है तो 1000 निकालना है। तो कैसे दर्शकों को ठगा जाए, कैसे उनको लूटा जाए या कैसे उनकी नासमझी का फ़ायदा उठाया जाए, ये सारी हाँ, चीज़ें जो है बिल्कुल। इस वक़्त हमको एक तरह से दिखाई देती ऑडियंस हैं। दर्शकों से एक तरह हाँ, से चीटिंग है ये, धोखा है। चीटिंग है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता और है वो जो है अपने ये स बेधड़ल्ले से अपना वो करते हैं चीटिंग। इवन हाँ, हाँ। कुछ तो फ़िल्म का नाम भी जो है ना वो इंग्लिश का हिंदी अनुवाद कर देते हैं। अच्छा कुछ तो ये हाँ, भी हाँ, हाँ। ठीक है। जैसे अच्छा, हाँ, मेरे यार की शादी है तो माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग इस तरह से वो ओके। है। फाइट फाइट जी, क्लब है, जी, एक जी। फ़िल्म शायद फाइट क्लब है, वो हिंदी हाँ, में भी फाइट क्लब से ही है। हिंदी में भी फाइट क्लब है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और स्टोरी लाइन भी वही है। वही तो है, ठीक चीज़ कई है। मतलब सारा झोल ही हुँ, झोल है। सही है। झोल हाँ, ही झोल है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, और आपका नहीं आपका आपने जो ये विषय है इस पे ये बड़ा बड़ा रोचक भी है और इस पे बिल्कुल, हाँ, बात हाँ। आनी चाहिए। ऑडियंस को पता चले कि हम जो देख रहे हैं भई हमारे साथ और सबसे बड़ी बात है कि जी, अगर आप किसी के काम से प्रेरित होते हैं, अगर किसी की जी। फ़िल्म से या बिल्कुल, उसके बिल्कुल, हाँ। प्लॉट से, उसकी कहानी से प्रेरित होते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं, बहुत सारा साहित्य रचा गया है जो जो कहीं न कहीं से प्रेरणा ली गई, प्रेरित है लेकिन उसको बिल्कुल। एक्नॉलेज किया गया। हॉलीवुड में तो देखिए आप जानते हैं, हॉलीवुड में जितनी भी जी, ब्लॉकबस्टर, जितनी भी क्लासिक, ऑस्कर विनिंग जितनी भी फ़िल्में बनी हैं, वो किसी जी। नोवेल पर है या किसी इवन इवन हाँ, एक लाइन भी कहीं से कोई इंस्पायर है, तो वो राइटर उसको एक्नॉलेज कर रहा है कि ये लाइन मैंने कहीं पढ़ी और इससे मुझे इंस्पिरेशन हुआ और ये फ़िल्म और ये कहानी उससे निकल के आई। लेकिन हमारे यहाँ वाले लोग जो है बिल्कुल। उसको इतना कंजूसी क्यों करते हैं कि भाई बता दो कि ये कहीं से ये वहाँ से उसकी प्रेरणा ली गई है। तो दरअसल उसमें मुझे लगता है यहाँ हुँ, यहाँ सबको महान बनना है। उसको हाँ, एक्नॉलेज नहीं करना, उसको बताना है हाँ, कि मैं महान हूँ। मैं तो महान इसीलिए हूँ वो देखिए ये हाँ, सारे और मन में चोरी भी है ना, उसको पता है हाँ, कि मैं महान नहीं हूँ, उसको अंदर-अंदर पता है, मैं महान नहीं हूँ, मगर महान बनना है। तो ये जो चोरी है ना उसके अंदर, कि मैं नहीं हूँ और महान बनना है, तो इसलिए वो अपने हाँ, सारे रेफरेंसेस, पॉइंट्स जो हैं, वो सब छुपा लेता है, वो नहीं बताता है और वो बताता है कि सीधे-सीधे देखो ये तो मेरी ओरिजिनल कृति है। और बिल्कुल देखो हाँ, इंस्पायर होने में कोई बुराई नहीं है, किसी चीज़ से इंस्पायर होके लिखने में। भई हमारा जो हम हिंदू समाज की या हिंदी समाज की बात करें, रामचरितमानस ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। हाँ, घर-घर में जी, पढ़ा जाता है, बिल्कुल, तमाम बिल्कुल। घरों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है और वाल्मीकि रामायण से कितनी रामायणें प्रेरित होकर कितनी रामायण निकली है, हैं और कितनी लिखी देखिए गई। दर्जन वर्ष से तो ज़्यादा और सब सैकड़ों मशहूर हैं, होंगी सब आज, पढ़ी और सुनी सब जाती हैं, मशहूर हैं, सब प सब पर हाँ, जी। और उसके अब बाद देखिए सबसे मानस के बड़ा बाद भी उदाहरण है ये कितने आपने लोगों ने बिल्कुल। मानस के हाँ, बाद भी कितनी बार राम कथाएँ लिखी गई, फ़िल्में बन रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप एक और मूल कहानी को क्रेडिट देते हैं, आप नहीं देंगे तो भी सबको पता चल जाएगा वो इतनी सबको पता आपके है। मन में ये भाव होना चाहिए कि भाई हम सम्मान करें। सबसे पहले तो कि जो पढ़ने-लिखने वाली जो बात है उसका सम्मान करें, वो है ही नहीं ना। फ़िल्म इंडस्ट्री हाँ, की, हिंदी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको सबसे दोयम दर्जे का काम समझा जाता है। इसको लगता है यार ये तो कोई बिल्कुल। भी कर लेगा, इसमें करना क्या है? स्क्रिप्ट लिखने में है क्या? कहानी लिखने में है क्या? एक फ़िल्म खोलो, चलाओ और वो कहानी लिख उनको ये कहानी लिखना समझ में आता है। तो इसलिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन फ़िल्म इसका बना के महान बनने की बहुत इच्छा है। हाँ, तो आप इसीलिए देखेंगे वो रीमेक आप को जी, देखेंगे जी, बिल्कुल। ये जो हुँ। जैसे हॉलीवुड में या हाँ, और जगह भी जब पूरी फ़िल्म की जो टीम है इंट्रोड्यूस होती है तो उसमें उसमें और जो राइटर है उसको भी उतना ही स्पेस हाँ, मिलता है, उसको उतनी अहमियत मिलती है।
वहाँ बिल्कुल। जो लिरिसिस्ट है उसको भी उतना ही मिलता है। हमारे यहाँ ऑथर मतलब राइटर राइटर और एक गीतकार बिल्कुल। कब देखे होंगे आपने कि स्टेज पर वो भी साथ में खड़े हुए हैं? अगर खड़े होंगे तो किसी कोने में होंगे जो पहचान में नहीं आ रहे होंगे ना, वो बताए जाएँगे। तो इस तरह से म्यूजिक अंदाज़ा लगा लॉन्च में सकते हैं तो कि वो ज़रूर कितना म्यूजिक लॉन्च होता है तो ज़रूर गीतकार को बुला लेते हैं, बुला लेकिन लेते हैं। कहानी लेखक का कहीं अता-पता नहीं होता कहीं है या आता स्क्रिप्ट नहीं। राइटर का कहीं अता-पता नहीं होता जब फ़िल्मों के ट्रेलर लॉन्च होते हैं या जब फ़िल्मों के प्रोग्राम होते हैं। 10 में हाँ, से 1 आध में कभी कोई उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। और अव्वल तो हाँ, वैसे एक चीज़ मैंने ये भी देखी इधर आप भी गौर किया होगा आपने भी और तमाम हमारे साथी दर्शकों ने भी, इधर जो फ़िल्में आ रही हैं उसमें स्टोरी नाम का कोई क्रेडिट दिखता ही नहीं है। आप बड़ा हाँ, गौर ये कीजिएगा। भी है। बिल्कुल, या नहीं सीधे है स्क्रीन हमारे प्ले दिखाई देता है। बिना स्टोरी के हाँ, स्क्रीन प्ले होता है भाई लोग के पास। हाँ, तो स्टोरी स्टोरी बोर्ड नाम का होता तो है, बेस ही नहीं हो स्टोरी बोर्ड स्टोरी होता बोर्ड है, होता है, स्टोरी स्क्रीन प्ले कहाँ है? वो सा लेकिन कहानी कहाँ है उसमें? किसने लिखी है? तो बेसिक यही तो चीज़ ही वो रहस्य है। गायब कर चुके हैं। यही समस्याएँ हैं, यही समस्याएँ हैं। और इसी वजह से जो चोरी का चलन जो है वो बहुत हाँ, आम है और पूरी बेशर्मी के साथ है। अब देखिए ना मतलब अभी मोहित सूरी इंटरव्यू दे रहे हैं फ़िल्म हिट होने के बाद में। मैंने हाँ, किसी मीडिया हाउस के किसी जर्नलिस्ट का ये सवाल अभी तक नहीं सुना है, किसी वीडियो में या प्रिंट में कि भाई आपकी फ़िल्म पर तो चोरी का आरोप लगा है। आपकी हाँ, जो फ़िल्म है, हाँ, जो वो कोरियन बिल्कुल। फ़िल्म जो है अ मोमेंट टू रिमेंबर उसके वीडियो आ गए जो फ्रेम दर फ्रेम है। किसी ने हाँ, नहीं पूछा, सब चुप हो जाते किसी हैं और ने वो आदमी भी आराम से ठीक है कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो एक और ये अनकम्फर्टेबल बोलते हैं करने कि वाला देखिए फ़िल्म क्वेश्चन तो इंडस्ट्री पूछिए में उन्हें। हाँ, हाँ, जी। फ़िल्म इंडस्ट्री में बाहर आ गई देखिए एक फ़िल्म ने इतना बिज़नेस कर हाँ, दिया। बाहर आ तो भाई गई। 1000-1200 आप फ़िल्म बनाते हैं पूरे साल में और सब लोग उसमें कितनी फ़िल्में चलती हैं? 10% का भी अब तो 10% हुँ, का हुँ, भी हुँ। मेरे ख्याल से रेशियो नहीं होगा सफल फ़िल्मों का। नहीं, नहीं वो फ़िल्में 4-5 नहीं 2 से 4, 2 क्या से 5 तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसको लगा लीजिए कि मतलब वो इत्तेफ़ाक है कि दर्शक भी कहाँ जाएँ, हैं? तो हाँ, दर्शकों के साथ नाइंसाफ़ी है ये। वो कहाँ जाएँ बेचारे? संडे को बिल्कुल। अगर मूवी देखने जानी है, तो अब जहाँ भी जो भी फ़िल्में लगी जो हुई हैं, वो उनमें से ही कोई एक देखनी है। तो और इतना पैसा लगता है लेकिन कंटेंट पर नहीं है। देखिए अभी अभी पिछले दिनों अ, जावेद अख्तर साहब का एक अभी इंटरव्यू था शायद वो जो नसीरुद्दीन शाह से बात करते हैं, तो उन्होंने जी। सीधे-सीधे उनसे कहा कि आपने जो शोले फ़िल्म जो लिखी तो वो उसकी तो स्क्रिप्ट पूरी मतलब एक तरह से लिफ्ट की हुई थी। तो उन्होंने बड़े हुँ, हुँ, मतलब हुँ। दूसरे अंदाज़ में वो जवाब दिया। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा दर्शकों को कि उन्होंने जी। कहा कि जब तक पकड़ में नहीं आ जाता हर हर काम जो है ओरिजिनल है। तो ये मतलब कितना अभी जब तक क्या बोल आप सकते हैं? जी, जब तक आप बिल्कुल। हाँ, कोई उँगली ना उठाए, पकड़ में नहीं आ रहा आपका, सो अब कहीं बिल्कुल, न कहीं बिल्कुल। से तो उसको इंस्पिरेशन लिया गया है। तो इंस्पिरेशन का फ़िल्म इंडस्ट्री में इंस्पिरेशन का मतलब आप जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री कैसे ठीक इंस्पायर बात है। होती है, कैसे कहाँ से प्रेरणा लेती है वो। और वो हुँ। लेती है तो वो दिल खोलकर पूरी मतलब फुल प्रेरणा लेती है कि चलिए जब हमें प्रेरणा लेनी हाँ, है, तो सब ले लें हम, इधर पूरी सब ले सब ले लो। लें। पूरी प्रेरणा ले लो बोले फिर फ़िल्म की भी, ट्रेलर की भी, पोस्टर की भी, कुछ बचा के हाँ, मत तो रखो। बचा के हम थोड़ा रखिए एहसान क्यों तो लेना, फिर पूरा ही ले लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो जावेद अख्तर देखिए हम साहब तो एक तरह से हाँ, हकीकत भी बयान कर देते हैं और एक जो जो चलन है उसकी तरफ भी वो कर रहे हैं कि ठीक है भाई, किसी ने बोल दिया ठीक है, पकड़ में आ गया नहीं तो जो चल रहा है चलने दो। हाँ, नहीं, चलने दो। हाँ, बदलाव की स्थितियाँ कोई नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल हो जाएगी और राइटर को आपको पैसा देना पड़ेगा, बहुत सारी असुविधाजनक स्थितियाँ पैदा हो जाएँगी, क्योंकि फ़िल्में आपको हाँ, बहुत सारी बनाना है। ज़रूरत है इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको बहुत सारी फ़िल्मों की अच्छी फ़िल्मों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बस फ़िल्म बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है बिल्कुल और उसके लिए देखिए सिर्फ चोरी से काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है चीज़ें बदलना तो पड़ेगी और दर्शक भी धीरे-धीरे तो देखिए जाग तो रहे ही हैं।
पहले जिस रफ्तार ज़्यादा से चीज़ें आती थी, वो स्वागत नकल भी करते हैं, की ऐसा के नहीं है, मामले नई पकड़े चीज़ों जाते का थे, अब तो हुँ, बहुत ज़्यादा और लोग बहुत खुल के मुखर होकर लिखते हैं और बताते हैं, सारी चीज़ें निकाल-निकाल कर ले आते हैं। हाँ, उम्मीद तो हम हाँ, कर ही सकते हैं कि चीज़ें और स्थितियाँ बदलेगी, पर यह है कि हाँ। बार-बार इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगी और बार-बार जो है वो बात करना पड़ेगी। अब वही है कि आवाज़ आवाज़ कौन जी। उठाएगा? नहीं, आवाज़ तो ठीक है, भले ही हम लिखने अ, वाले, बताने वाले, फ़िल्म लिखने वाले समीक्षक जो ब हाँ, वो हाँ। हाँ, भाई उनको एक उनको आवाज़ भी अगर हो, समीक्षा उठती लिख तो रहे हैं रहनी तो चाहिए। ये भी लिख दें, ये फ़िल्म जो है उससे इसके डायलॉग वहाँ से लिए गए हैं या ये फ़िल्म की कहानी उससे मिलती-जुलती है, तो एक ऑडियंस हुँ, को आइडिया हो जाए और बहुत सारे दर्शक ऐसे भी बिल्कुल। हैं, जो कहेंगे कि फिर भाई हम इस फ़िल्म को क्यों देखें, है ना? जो जो ओरिजिनल है जी। हम उसी को देखेंगे, ऐसा भी होगा फिर। तो देखना ही हाँ, चाहिए भाई आपको बिल्कुल। ओरिजिनल देखना ही चाहिए। और रीमेक है या जो दूसरे या चोरी की फ़िल्म है, हाँ, चोरी की तो चलिए ठीक है, मैं नहीं कहता लेकिन रीमेक फ़िल्में जो ठीक है आप उसको भी देखिए, मगर ये भी तो देखिए उसको इवैल्यूएट कीजिए कि कितना इसको किस तरह से क्रिएटिवली जो है बढ़ाया गया है। ये फ़िल्म पिछली फ़िल्म से आगे दिखाई बिल्कुल। दे आपको, बिल्कुल, तब तो बिल्कुल। मतलब है। ये उसने आपने 20 बहुत बनाई थी, तुम उसको 15 पे ले जाके छोड़ रहे हो, हाँ, हाँ, तो ये क्या मतलब है? महत्वपूर्ण बात कही 20 है से आपने हाँ, जी, कि वैसा तो हो देखिए कम जो से कम। हाँ, जो 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 50s 60s में जो सिनेमा बना जी, और वो राज कपूर साहब से लेके और जो उनके ख्वाजा अहमद अब्बास, उनके लेखक, जी, तो बिल्कुल, हाँ। उन्होंने भी उन्होंने भी कई जगह से चार्ली चैपलिन से लेके और वो हाँ, हाँ, इंस्पिरेशन एक ली और स्टाइल उस लिया बिल्कुल। कहानियों से ली, लेकिन उसको बिल्कुल हमारे यहाँ की कहानी किरदारों में ढाल के बड़ी ईमानदारी से उसको आगे बढ़ाया। उसको हुँ, एक नया रूप दिया, एक नया संदेश दिया। बिल्कुल। उ उ उनकी जो नहीं बॉबी फ़िल्म में है वो भी कहते हैं कि जब मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई और उसके जी। बाद वो डिप्रेशन में चले गए, लेकिन उनको उनको ना आर्चीज़ एक कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था। तो वो जो हुँ, ये जी, अमेरिकन आर्चीज़ बिल्कुल। स्टोरी है वो पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने एक बॉबी की जो है एक स्टोरी लाइन को देखी और उन्होंने हुँ, कहा हुँ, कि हुँ। भई अब मैं इस पे एक मूवी बनाऊँगा। और उन्होंने फिर ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को कहा उन्होंने कहते हैं अब्बास साहब ने कहा क्या इस पे क्या आर्ची ये कॉमिक्स में क्या हुँ, फ़िल्म हुँ। बनेगी? हैं? नहीं लेकिन ठीक है बनानी है मुझे। तो देखिए बॉबी बॉबी फ़िल्म मिली, बॉबी वो कहीं से बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। नहीं है कि कॉपी की हुई है। वो सबको टीनेजर जो रोमांस का जो उन्होंने एक फिनोमिना हाँ, क्रिएट किया उस दौर में, वो आज तक कायम है। उसका म्यूज़िक, गीत संगीत से लेके और उसको लगा कि हाँ भाई ये बड़े घर में किसी लड़के की और किसी गरीब लड़की की ये कहानी ऐसी है, हो सकती है। लोगों ने उसको पसंद किया, वो आज भी है ब्लॉकबस्टर है। तो प्रेरणा एक ऐसी भी होती है हुँ। और बिल्कुल, एक ऐसी प्रेरणा भी है दरअसल यही होती है कि आपने एक टीनेज लव स्टोरी का आइडिया लिया हाँ, अमेरिकन कॉमिक से आइडिया लिया और उसको हाँ, आपने पूरी तरह से भारतीय उसमें ढाल दिया। भारतीय ढाल दिया, परिवेश ढाल में, दिया। भारतीय मानसिकता में डाल दिया। कोई नहीं हाँ, अगर ना बताया जाए कि ये आर्चीज़ से इंस्पायर है तो किसी को पता नहीं लगता। पता जबकि नहीं हमारे लगता यहाँ पर बिल्कुल। अभी जोया अख्तर ने आर्चीज़ नाम की पूरी फ़िल्म बना दी और तमाम हाँ, नेपो किड्स उसमें लॉन्च किए। किसी ने नहीं हाँ, देखा और वो बेचारे नेपो किड्स का भविष्य खतरे में आ गया उस फ़िल्म को देखने के बाद में, उस फ़िल्म के बनने के देखना। बाद में। तो इस तरह की मेकिंग नहीं होना चाहिए। भाईजान जी। की जो फ़िल्में हैं वो सारी सब उन पे भी ज़िंदगी हुँ। ना मिलेगी दोबारा ना उस पे मिलेगी भी दोबारा वो बिल्कुल, भी बिल्कुल। कॉपीड हुँ। है वो। और ऐसा नहीं है कि इसमें ठीक। जो नई पीढ़ी के जो फ़िल्मकार हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, कि उनका जी, जी। पूरा करियर ही जो है ना ऐसी फ़िल्मों पे खड़ा हुआ है, उसके बाद भी वो बहुत रेस्पेक्टेड हैं और उनकी बहुत चर्चा होती हाँ। है कि क्या क्या राइटर, डायरेक्टर हैं ये। क्या सब्जेक्ट हुँ। उठाते हैं वो। लेकिन अगर बता दें कि भई जो इन्होंने सब्जेक्ट उठाया है, ये जो फ़िल्म बनाई है, ये किसी और का सब्जेक्ट है, ये किसी और की स्टोरी है, किसी और के सीन हैं। तो लोग पहली पहली नज़र में विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन वो हैं, वो वही है ना उनकी इमेज है फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसी।
अब जैसा तो जावेद साहब ने कहा कि जब तक पकड़ में नहीं आया तब तक तो चलने दो। हाँ, जब तक पकड़ में नहीं आया अपना, ठीक है। और जो बड़े ऑथर भी हैं सब कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया में दुनिया जी। के जो, अगर पूरी दुनिया को एक सोसाइटी देखें तो सुख दुख और कुछ गिने चुने ही प्लॉट हैं, कुछ गिने चुने ही स्टोरीज मिलेंगी, ठीक है। तो उसी में देखिए घूम नौ फिर के रस है सिनेमा तो सारा, सिनेमा भी बनता है। 9 रस हैं तो सारे कथानक जो है तो इन्हीं 9 रस के ही तो इर्द-गिर्द घूमेंगे। हाँ, हाँ। और सीधी बात है। म्यूजिक में तो भी कहते हैं कि भाई हाँ, 7 स्वर हैं। हाँ, तो म्यूज़िक में इसी में तो 7 हम स्वर बनाएँगे, लेकिन बिल्कुल, हाँ। लेकिन हाँ, तो वो कहते हैं कि भाई 7 ही तो हैं, अगर किसी ने बना दिया उसी में से हमने भी बना लिया, तो भाई वो हमने कौन-सा उसमें 12 सुर मतलब स्वर डाल दिए, हमने भी 7 ही करे हैं। लेकिन तो आपकी क्रिएटिविटी दिखाई देती है। उन 7 हाँ, स्वरों को आपने कैसे साधा, हाँ। कैसे जी, जी। प्रस्तुत किया, या 9 रसों की जो कहानियाँ आपने बुनी है, किन किरदारों को लिया, किन परिस्थितियों में हाँ, ढाला, वो सारा तो आप मौलिकता को खारिज नहीं कर सकते। बेसिक्स तो हाँ। वही होती भाई, एबीसीडी में 26 अक्षर ही हैं, 27वां नहीं लाओगे, तो हाँ, हाँ, नहीं काम तो आएगा। 19 तो चलाना है। लेकिन हाँ, ये तर्क नहीं हो सकता है कि मैं आपकी बिल्कुल। लिखी कॉपी को चुरा लूँ, अरे! वही तो 26 थे, वही हाँ, तो मैं कर रहा हूँ। हाँ। ऐसे नहीं देखिए चलेगा बिल्कुल। देखिए, मतलब आप बहुत सारी फ़िल्मों में क्रेडिट जब जब या फ़िल्म शुरू होते ही बहुत सारी फ़िल्मों में हैं, ऐसे फ़िल्मकार भी हैं, ऐसे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी हैं, जो बाकायदा एक्नॉलेज करते हैं, हाँ, हाँ, क्रेडिट देते हैं कि करते भाई हैं। ये बेस्ड ऑन दिस स्टोरी या ये इस पे आधारित है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन कुछ तो बिल्कुल इसको भी गँवारा नहीं समझते कि भाई ये क्रेडिट भी दिया जाए। ये ईमानदार होने की ज़रूरत है। हाँ, हाँ, ईमानदार होने की ज़रूरत है। बेसिकली मुद्दा वही है ना कि आप राइटिंग को लेके किसी भी लेवल पे ईमानदार नहीं हैं, आइडिया को लेकर किसी भी तरह से आप हाँ। ईमानदार नहीं हैं। आपको लगता है कि इसको सबसे आसानी से चोरी किया जा सकता है। और आप देखिए तो इसलिए ये हर हाँ, कॉपीराइट में आइडिया आइडिया पर आप दावा नहीं हाँ, कर उसका सकते, कोई कॉपीराइट नहीं है किसी नहीं का। कर तो देखिए आपको सकते। बिल्कुल। कानूनन भी आप किसी का आइडिया भी ले रहे हो तो ले लो, लेकिन उसपे हाँ, हाँ। अपनी अपनी मेहनत से कुछ कहानी, किरदार, कुछ अच्छे सही है। सीन, डायलॉग वो तो कर दो। बिल्कुल, आप बिल्कुल, वो ठीक भी ठीक करना है। नहीं चाहते और फिर रोते हैं कि टैलेंट नहीं है, राइटर नहीं है, स्टोरीज़ नहीं है। हाँ, कंटेंट नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि हम फिर वैसी फ़िल्में बनाएँ जो बनी हुई हैं, हिट हैं। ये दरअसल आपका आपका 2 चीज़ें हैं कि कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंस है लेकिन आपको पता है कि भैया ये मेहनत नहीं करनी और किसी राइटर को भी पैसे नहीं देना, जिसका चाहेंगे उसको राइटर बना देंगे। आप बड़े-बड़े फ़िल्म पुरस्कार देख लीजिए, सही नाम है। नाम अगर मैं लेने लगूँ तो कई सारी फ़िल्में, कई सारे राइटर ऐसे हैं, जिनको ओरिजिनल स्टोरी का वो अपना ऐसे उठा के ओरिजिनल स्टोरी का लेते हैं, पुरस्कार लेते हैं और वो स्टोरी कहीं और की होती है, लेकिन वो लेते हैं, पुरस्कार देते भी हैं, देने वाले भी हैं और लेने वाले भी हैं। बताने वाला कोई नहीं है कि ये कहानी कहाँ से ली है और नहीं, नहीं, किरदार मैं एक कौन काम करूँगा, अगली बार आपसे इसी है। मामले पर बात करूँगा किसी दिन, कि हाँ, हाँ। कौन-सी स्टोरी किसकी है और किसने उसको अपना बनाकर पुरस्कार भी ले लिया। तो पुरस्कार हम भी इस ले पर भी लिया। बात करेंगे अगले हाँ, किसी हाँ, हाँ। एपिसोड में। हाँ, आपसे करूँगा मैं इस पर बात। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक हाँ। चीज़ है। मुझे लगता है आपने वाक़ई कुछ बहुत ज़रूरी बातें कही, ज़रूरी मामलों की तरफ ध्यान दिलाया इस पूरे मामले में कि भाई, ये जो बॉलीवुड में चोरियाँ जो है कहानी की, किसी भी तरह से रुकने का नाम नहीं लेती है और इसका हिस्ट्री है बाकायदा, मतलब हमारे पास में। एक सर्टेन बाकायदा पॉइंट ऑफ हिस्ट्री है। टाइम के बाद में सिनेमा ने इसको बहुत मान लिया, सहज मान लिया कि ठीक है, आइडिया और स्टोरी या सिनेमा चुरा लेना कौन-सी बड़ी बात है। बड़ी बात है। चलते-चलते आप कोई पहले ये और नहीं चीज़ था। कहना चाहेंगे आखिर में जो आपको लगता है कि ज़रूरी है और ये बात दर्शकों को ख़ास तौर पर समझनी चाहिए? अ, देखिए दर्शकों को एक तो ये बना दिया हमारे यहाँ जो जो सिनेमा है, जो माध्यम है कि भई ये मनोरंजन का माध्यम है। तो भाई जी, जी। मनोरंजन जैसे भी हो और जो फ़िल्म देखने वालों को फ़िल्म पसंद आ रही है, तो कहीं से भी बनाएँ हम। फ़िल्म इंडस्ट्री का जो कुछ लोगों का तो यही एटीट्यूड है कि भाई इससे क्या हाँ, फ़र्क ठीक पड़ता है बात कि है।
ये कहानी किसकी है और कहाँ से स्क्रिप्ट है, लोगों ने पसंद की, फ़िल्म चल गई, तो और क्या चाहिए भई, हमें तो इससे ही मतलब है। इतना पैसा लगता है तो कौन दाँव लगाएगा और कौन फ़िल्म जो है डुबाएगा नए राइटर्स पे। लेकिन ये स्थिति बदलनी चाहिए कि अच्छे बिल्कुल, लेखक हैं, ये नहीं कह सकते कि आप अच्छे राइटर नहीं हैं, कंटेंट नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है। फ़िल्म इंडस्ट्री में एक एक समय में 50 राइटर जो है 150 कहानियाँ और सैकड़ों स्क्रिप्ट बिल्कुल। अपने साथ लेके घूम रहे हैं और वो नए लोग हैं। वो नए लोग हैं जिनको जिनको मौका मिले तो वो और भी अच्छा वो कर सकते हैं और उनकी 10 कहानियों में से 2 कहानियाँ तो ऐसी होंगी जो ओरिजिनल होंगी, बिल्कुल रॉ होगा। तो उस पे कौन दाँव लगाएगा, उसके लिए भी कुछ प्रोड्यूसर, कुछ प्रोडक्शन हाउस होने चाहिए कि वो उन फ़िल्मों पे दाँव लगाएँ और ऑडियंस को भी, पब्लिक को भी देखना चाहिए कि भैया जो आप देख रहे हो, जिसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो, वो खालिस किसी और की मेहनत है और किसी और की बनाया हुआ घर है, मकान है, जिस पे किसी ने रंग-रोगन अपना करके और पट्टी लगा दी है। तो ये भी है कि मतलब अ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पता रहे नहीं, तो दर्शकों को चॉइस मिलेगी तो मुझे लगता है कि दर्शक समझदार हैं। अगर उनको चॉइस मिलेगी तो वो अच्छा और ओरिजिनल देखना पसंद करेंगे। बिल्कुल। और नहीं आपने जी, जी, जी। जी कहिए, कहिए। हाँ, तो यही है कि जो जो वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं वो उनके पास ऑप्शन है, उनके पास एक्सेस है, प्रोडक्शन हाउस की क्रिएटिव टीम के साथ है। तो वो जो भी जो वहाँ पे अपना माल बेचने वाले हैं, वो बड़े उस्ताद हैं दरअसल, मैं उसको ऐसे हुँ, कहूँगा। वो अपना जी, माल बेच देते हैं, जो बेचारा असली माल या अच्छा माल लेके वो बाहर ही रहता है, उस पे एंट्री नहीं होती या फिर अगर एंट्री भी हो गई तो वो कहेंगे यार क्या लिख दिया ये कूड़ा-करकट है, तुम्हें तो लिखना ही नहीं आता है। तो ये देखना चाहिए, बिल्कुल। ऑडियंस समझदार है। तो लेकिन लेकिन आज मुझे लगता शुरू है से जयसिंह लेके जी अब तक जो है वो हाँ, भरा पड़ा है, इतिहास भरा पड़ा है। बिल्कुल। बहुत सारी फ़िल्में हैं, बड़े-बड़े नाम हैं, दरअसल बड़े-बड़े नाम हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जी, जब से जो ग्लोबल सिनेमा की पहुँच हुई और जो इंटरनेशनल कुछ प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पर आप जो है विश्व की बढ़िया फ़िल्में देख सकते हैं। जब उन फ़िल्मों को देखते हुए जब हम चौंक जाते हैं कि अरे! ये जो हिंदी में मैंने जो फ़िल्म देखी थी, जो मुझे इतनी पसंद आई, उसकी कहानी पसंद आई, वो तो भैया ये इस फ़िल्म से ली गई थी। तो बड़ा मन दुःख जाता है कि अरे! इतना बड़ा राइटर, इतना बड़ा डायरेक्टर और देखिए फ़िल्म कहाँ से मार ली है, हमको पता ही नहीं था। दिल दुखता है। अब इसका कोई कोई क्राइटेरिया तो है नहीं फ़िल्म इंडस्ट्री में, वो पसंद करेगा। अनऑर्गनाइज़्ड है, इंडिविजुअल है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हाँ, बात है हाँ, और आप ठीक कह रहे हैं कि सिनेमा अगर हुँ, बदलेगा तो सिर्फ़ अंदर से और सिनेमा के लोग ही उसको नहीं बदलेंगे। उसको बदलने हाँ, में दर्शकों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और उनको जी इस हाँ, भूमिका को सक्रिय ढंग से निभाना चाहिए। जब इस तरह हाँ, की चीज़ें सामने आती हैं, तो बाकायदा उनको ओरिजिनैलिटी को सपोर्ट करना चाहिए या और लोग जो इस तरह की चोरी-चकारी करके चीज़ें बनाते हैं, उनको प्रॉपर हाँ, एक्सपोज़ करना चाहिए और एक्सपोज़ उसको करना। बाकायदा पिन पॉइंट करके बताना चाहिए कि आपने गलत किया है। हाँ, तो मुझे लगता है जयसिंह वही जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी आपके साथ में और जी, अच्छा है मुझे लगता है दर्शक भी इस बातचीत को पसंद करेंगे हमारी और मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी राय दें। अगर उनके पास कुछ बिल्कुल, तथ्य बिल्कुल, हों, ठोस दर्शकों की तथ्य राय हों, ज़रूरी है। तो वो भी सामने रखें इस बातचीत में नीचे कमेंट बॉक्स में। जयसिंह जी हाँ, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और अगली बार हम फिर किसी ऐसे ही एक अच्छे विषय के साथ आपसे जुड़ेंगे और आपका अनुभव और आपकी जानकारियाँ जो हैं वो सब दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद जयसिंह। जी। नमस्कार। जी, जी, मुझे मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी बातें हुई, थैंक अच्छे यू। सिनेमा जी। की भी और चोरी के सिनेमा की भी, चोरी और सीना-जोरी जी, की भी जी। और दर्शकों का भी जी, बहुत-बहुत आभार है। और आप देखिए, प्रोग्राम देखिए और आप मतलब कमेंट बॉक्स में करिए और आपने भी कुछ फ़िल्में ऐसी देखी होंगी जो जो आपको पता होगा कि ये इसकी स्टोरी या इसकी स्क्रिप्ट या इसका कोई पोस्टर कहीं से मारा हुआ है, तो ज़रूर शेयर करें, ताकि हम और बिल्कुल। विस्तार से आगे बात कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, जी। नमस्कार।